लखीमपुर खीरी हिंसा पर कांग्रेस का राजनीतिक कूच भी चल रहा है। प्रियंका गांधी कुछ दिनों से बीजेपी पर शब्दों के वाण चला रही थी। आज कांग्रेस मौन घमासान पर उतरी है। देश के कई शहरों में कांग्रेस ने मौन विरोध से बीजेपी की राजनीतिक जमीन को खिसकाने की कोशिश की है। लखीमपुर हिंसा पर राजनीति को हवा देने में कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक के बाद एक घेराबंदी हो रही है। प्रियंका गांधी आज एक और मोर्चे पर नजर आई। लखनऊ में मौन विरोध से बीजेपी पर हमले हुए। कांग्रेस ने लखीमपुर पर बीजेपी को घेरने का सिलसिला जारी रखा है। तमाम प्रदेश इकाइयों को निर्देश था कि लखीमपुर पर पार्टी के प्लान को जमीन पर पूरी ताकत से उतारा जाए। इसलिए जहां जहां कांग्रेस मजबूत हालत में है, वहां वहां मौन विरोध को कायम बनाने की पूरी कोशिश की गई। कांग्रेस लखीमपुर के सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का दबाव बना रही है। यूपी में चुनाव सिर पर हैं। कांग्रेस को किसानों के सवाल पर अपनी स्थिति मजबूत करने की संभावना दिख रही है। चुनाव वाले एक और राज्य पंजाब में भी कांग्रेस पूरा दम दिखा रही है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी के लिए आज कांग्रेस देश भर में मौन व्रत धारण कर रही है। चंडीगढ़ में भी इस वक्त कांग्रेस नेता राज्य भवन के बाहर मौन व्रत धारण के लिए और प्रदर्शन करने के लिए जा रही थी, लेकिन इनको सड़क पर ही रोक दिया गया। चंडीगढ़ में चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहीं अगर पंजाब के कई हिस्सों में भी मौन व्रत धारण करने के समाचार हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आज अमृतसर में विरोध स्वरूप मौन व्रत धारण कर रहे हैं। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए तमाम राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। किसान आंदोलन का केंद्र रही दिल्ली में भी कांग्रेस के नेता मौन विरोध वाले मोर्चे पर उतरे। लखीमपुर की घटना को लेकर के कांग्रेस एकाएक केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। देश भर के अंदर तमाम राजभवनों पर आज कांग्रेस की तरफ से मौन व्रत रख कर के विरोध दर्ज कराया जा रहा है। इस वक्त मौजूद है दिल्ली के राजभवन के पास। आप देख सकते हैं कि तमाम दिल्ली कांग्रेस की प्रदेश इकाइयों के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ और जो यूपी में लखीमपुर में जो घटना हुई है उसमें किसानों को न्याय मिले और जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनका इस्तीफे की मांग को लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी और तमाम जो पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं वो मौन व्रत धारण करे हुए हैं। कुछ ऐसी ही मुस्तैदी अहमदाबाद में भी दिखी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुए हत्याकांड के बाद अब गुजरात कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मौन जो धरना है वो किया जा रहा है गुजरात कांग्रेस के जरिए और लगातार यहाँ पे मांग की जा रही है कि किसानों का जो हत्यारा है और वो केंद्रीय मंत्री अपनी गद्दी को छोड़ दे। सवाल यह है कि कांग्रेस की ये धार और रफ्तार कब तक बनी रहेगी। ये 2 दिनों की सक्रियता साबित होकर तो नहीं रह जाएगी। लखनऊ से मौसमी सिंह, चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर कांग्रेस का मौन व्रत धरना लखनऊ में भी हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर प्रियंका गांधी इस धरने में शामिल हुई। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने जायजा लिया। गांधी प्रतिमा के सामने भजनों के बीच कांग्रेस पार्टी का मौन विरोध जारी है। लखनऊ के जीपीओ में ये विरोध हो रहा है और बीच में विरोध के केंद्र के बीच में है प्रियंका गांधी वाड्रा। उनके साथ तमाम यूपी कांग्रेस के नेता यहाँ पे मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, प्रमोद तिवारी, नसीबुद्दीन सिद्दीकी, पीएल पुनिया, ये सब नेता हैं। और लगातार कल वाराणसी में जो रैली हुई उसमें भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बात को लेकर तीखा प्रहार किया था कि जब तक केंद्रीय राज्य मंत्री उनको बर्खास्त नहीं करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब तक जो है जांच निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। तो लगातार इस मामले को तूल देते हुए कांग्रेस पार्टी रोज कुछ ना कुछ कर रही है, चाहे वो वाराणसी प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेगा रैली हो, एक शक्ति प्रदर्शन हो, या फिर लखनऊ में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में के दिल में जीपीओ में बैठ के यहाँ पे इस तरह का मौन विरोध संदेश ये देने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले पर हमलावर है और किसी भी हालत में चुप नहीं होगी जब तक मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ मौसमी सिंह, लखनऊ आज तक।
लखीमपुर खीरी हिंसा पर राजनीतिक शोले सिर्फ उत्तर भारत के राज्यों में ही नहीं फूट रहे। महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने इस मुद्दे पर राज्य का बंद बुलाया। मुंबई में तो बंद का असर दिखा। ठाणे, नागपुर जैसे तमाम दूसरे शहरों में भी आम लोग मुश्किल में दिखाई दिए। ऐसा पहली बार हो रहा है। जिस राज्य की सत्ता हाथों में है, उसी राज्य में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है सत्तारूढ़ पार्टियां। लखीमपुर हिंसा की सियासी आग महाराष्ट्र में भड़क रही है। महाविकास अघाड़ी में शामिल दल बंद पर उतरे हैं। मुंबई में शिव सैनिक सड़कों पर उतरकर दुकान और बाजार बंद कराते दिखे। आज तक संवाददाता पूर्वा चिटनीस साइन पहुंची तो बस स्टॉप पर सन्नाटा दिखा। महाराष्ट्र बंद का असर आप मुंबई में देख सकते हैं। सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे मौजूद है, सायन इलाका है ये, और बस स्टॉप पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग खड़े तो हैं, लेकिन बसेस अगर आप देख सकते हैं तो रास्ते पे कोई बस नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने भी एसोसिएशन ने भी इस महाराष्ट्र बंद का समर्थन किया है। लेकिन इसकी वजह से जो लोग हैं जिनको अपने अपने दफ्तरों में जाना है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अब माहिम का हाल देखिए। इस इलाके को आज पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। हमेशा भीड़-भाड़ से भरपूर रहने वाले सीएसटी इलाके में भी सन्नाटा बस रहा था। महाराष्ट्र बंद का असर मुंबई के कई इलाकों में देखने मिल रहा है। अभी फिलहाल हम मौजूद हैं मुंबई के सीएसटी इलाके में, और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी कम मात्रा में लोग भी मौजूद है और काफ़ी कम मात्रा में गाड़ियाँ भी है। ये मुंबई का सीएसटी इलाका आमतौर पर काफ़ी भरा हुआ रहता है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारी दुकानें भी बंद है और बीएसटी बसेस भी रास्ते पे नहीं चल रही है। दुकानें और होटल की एसोसिएशन ने इस बंद को समर्थन दिया है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने एक बड़ा प्रदर्शन राजभवन के बाहर भी किया। इस मौन व्रत के जरिए जो लखीमपुर में घटना हुई उसके खिलाफ ये आंदोलन किया जा रहा है। कांग्रेस के राज्य के आला नेता, मंत्री हो, राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात हो, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले, यशोमती ठाकुर, ऐसे आला नेता इस वक्त राजभवन के अंदर है। चूंकि गवर्नर आज मुंबई में नहीं है, गढ़चिरौली के दौरे पर, इसलिए ज्ञापन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के बड़े पैमाने पर कुछ एक घंटे भर से यहाँ पर जमा है और इसके खिलाफ एक मौन व्रत का आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है। सत्तारूढ़ पार्टियों के यूं सड़क पर उतरने पर बीजेपी ने सवाल उठाया। ध्यान रहे, महाराष्ट्र में किसानों की बड़ी आबादी है और वो जनादेश बनाने में असरदार भी हैं। इसलिए लखीमपुर के बहाने महाराष्ट्र के किसानों को साधने की कोशिश हो रही है। पूर्वा चिटनीस, सौरव वक्तानिया के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।